Hello kids, good morning to all. How are you all? Fine, very good. Happy जन्माष्टमी बच्चों. हाँ बच्चों, आज जन्माष्टमी है, यानी कि कृष्ण जी का जन्मदिन. कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे. बच्चों, दुनिया में हर किसी का जन्म जो है किसी न किसी रीजन से हुआ होता है और हमें बस उसे जानने और पहचानने की जरूरत होती है. और बच्चों, कृष्ण जी तो भगवान जी हैं और उनका जन्म बच्चों इस धरती पर बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए और असत्य पर सत्य की जीत के लिए, अधर्म पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ था. तो बच्चों, आज हम इस कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जी के जन्म के अवसर पर हुई कुछ घटनाओं की एक कहानी सुनते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों, एक बड़ा ही सुंदर सा शहर था जिसका नाम था मथुरा और वहाँ का राजा था कंस और उनकी बहन थी देवकी. और बच्चों, राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से किया. और बच्चों, जिस दिन राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से किया, उस दिन आसमान से एक आकाशवाणी हुई. आसमान से एक आवाज आई कि हे राजा कंस, तुम्हारी बहन देवकी और वासुदेव जी का जो 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा, वो तुम्हारा वध करेगा. ऐसे में राजा कंस जो है घबरा गया. अरे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो भी मेरी बहन के पुत्र के हाथों. नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा. तो बच्चों, राजा कंस ने अपनी बहन देवकी को और अपने दामाद वासुदेव जी को अपने ही राज्य के कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया. और बच्चों, जब देवकी जी का पहला पुत्र हुआ, तब राजा कंस को जब पता चला कि उसका पुत्र हुआ है, तब उसने अपने सिपाहियों को भेज करके उस पुत्र को मंगवाया और उसका वध कर दिया. और बच्चों, देवकी जी के एक एक करके जब 7 पुत्र हुए, उन्हें भी राजा कंस ने एक एक करके उनका वध कर दिया. बच्चों, जब देवकी जी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ, यानी कि श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ, तब आकाश से फिर आकाशवाणी हुई. आकाश से फिर आवाज आई कि हे वासुदेव, आप अपने पुत्र कृष्ण को वृंदावन में गोकुल धाम में नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी की एक पुत्री हुई है, उनकी जगह रख आइए, उनके पास छोड़ आइए और उनकी पुत्री को अपने साथ ले आइए. तो वासुदेव जी ने ऐसे ही किया. और बच्चों, श्री कृष्ण जी के जन्म के प्रभाव से कारावास का यानी कि जेल का दरवाजा जो है अपने आप खुल गया. सारे सिपाही सो गए और वासुदेव जी एक टोकरी में श्री कृष्ण जी को रख करके यमुना नदी पार करके वृंदावन में गोकुल धाम पहुँचे. और वहाँ नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी के पास में जो उनकी पुत्री सोई हुई थी, उनकी जगह पर श्री कृष्ण जी को रखा और उस पुत्री को अपने साथ में टोकरी में भरकर वापस कारावास आ गए. और बच्चों, जब कंस को पता चला कि देवकी की अगली संतान का जन्म हो चुका है, तो वह कारावास गया और उसे भी मारना चाहा. पर बच्चों, जैसे ही उसने उस पुत्री को हाथ में लिया, वैसे ही वो दुर्गा जी के रूप में प्रकट हुई और उसने कंस से कहा कि हे कंस, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनने वाले बालक का जन्म हो चुका है और वो गोकुल धाम में है. और बच्चों, जब कंस को पता चला कि उसकी मृत्यु का कारण बनने वाले बालक जो है गोकुल धाम में है, तो उसने उस बालक को मारने के लिए कई सारे राक्षस भेजे. और बच्चों, उस बालक ने उन राक्षसों का वध जो है बड़ी चंचलता के साथ में किया, जैसे कि पूतना राक्षसी, बकासुर, अघासुर और भी कई ऐसे राक्षसों का वध उस बालक ने किया, जिसे हम कृष्ण जी के नाम से जानते हैं. बच्चों, कृष्ण जी जो है बड़े नटखट स्वभाव के थे. वो गोपियों की मटकियों को फोड़ करके माखन चुरा करके भी खाते थे. और बच्चों, कृष्ण जी जो है गोपियों के साथ में रासलीलाएं भी करते थे. बच्चों, कृष्ण जी जब बड़े हुए तब वे मथुरा गए और मथुरा जा करके उन्होंने अपने मामा कंस को मारा और अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव जी को कारावास से मुक्त कराया. इसी तरह से बच्चों, कृष्ण जी की और भी कई सारी लीलाएं हैं. बच्चों, कृष्ण जी के जन्म की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी ना? बच्चों,
कृष्ण जी के जन्म के उत्सव को ही हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और बच्चों, कृष्ण जी बड़े नटखट थे, इसलिए माखन चुरा करके खाते थे। इसी वजह से हम दही हांडी भी करते हैं, यानी कि मटकी फोड़ करके इस जन्माष्टमी की उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाइए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी।